वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। उन्होंने कहा कि भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ फितना हिंदुस्तान की सरपरस्ती कर रही है। रॉ हैंडलर्स फितना हिंदुस्तान को खुफिया मालूमात फराहम कर रहे हैं और इस्लामाबाद में बैठकर खुरदारा इन लोगों को बलोचिस्तान से ना जोड़ें। बलोच अवाम फैसला कर चुकी है, हमारा फितना हिंदुस्तान से कोई ताल्लुक़ नहीं है। पहले दिन से कह रहा हूँ ये लोग रॉ फंडेड है। इसी पर बात करेंगे। ब्रिगेडियर रिटायर्ड वकार हसन साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया वकार हसन साहब आपके वक्त। वज़ीर आला बलूचिस्तान ने बड़ी डिटेल न्यूज़ कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने कहा कि किस तरह से भारत की प्रॉक्सीज और रॉ के हैंडलर्स बलूचिस्तान में ऑपरेट करें। साथ ही उन्होंने कहा कि दहशत गर्दों को बलोचों से ना जोड़ा जाए। उनकी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को, इन बयानात को जो उन्होंने वजाहत की, जो ऑडियो क्लिप भी उन्होंने चलाया, उसको आप कैसे देख रहे हैं? आई थिंक 100% एग्रीड। और सीएम बलूचिस्तान पहले इसके इंटीरियर मिनिस्टर भी रहे हैं बड़े हार्ड टाइम में, उसके अलावा फिर एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर भी रहे हैं, तो मेरे ख्याल में इंटीरियर मिनिस्टर भी रहे हैं। तो आई थिंक उनकी एक तो बहुत अंडरस्टैंडिंग है इस पूरी लड़ाई की। और भारत के जो सबूत हैं ये तो आई थिंक इंटरनेशनली हम प्रेजेंट भी कर चुके हैं, चाहे वो कुलभूषण यादव हो, उसके अलावा बाद में जितने भी सरेंडर हुए हैं आपने देखा है सब नेशनल ग्रुप में, उन्होंने बिल्कुल क्लियरली मेंशन किया है कि ये इसकी एजेंसियां जो सपोर्ट करती हैं। और बाकी इसमें आई थिंक चाहे दोवल के स्टेटमेंट देख लें, चाहे इनका मीडिया तो ओपनली कॉल करता है, उसमें मेरे ख्याल शक वाली बात नहीं है। हाँ ये जरूर है। और डेमोग्राफिकली आप देख लें कि बलूचिस्तान में शायद ये अगर 1500 से 2500 लोग, जैसा फिर मार्शल आसिम मुनीर ने कहा, तो ये बिल्कुल रिप्रेजेंट नहीं करते एक्चुअली, ना ये बलूचिस्तान को करते हैं, ना इंसानियत को रिप्रेजेंट करते हैं, ना किसी भी आई वुड से आइडियोलॉजी को। ये किराए के बेसिकली आप कह लें हार्ड गन्स हैं। जिस तरीके से उन्होंने खवातीन और बच्चों को शहीद किया और मुसाफिर बसों पे या ट्रेनों पे हमले किए, तो वो तो उनका कोई ताल्लुक नहीं है। हाँ भारत जरूर चाहेगा कि क्यास हो। अभी पिछले दिनों मोदी ने कॉल भी दी थी कि अपना पाकिस्तानी नौजवानों को, और बड़ी भौंडी सी कॉल थी, तो शायद इन तरफ इशारा था कि लोगों को इंसाइट किया जाए। बाकी एक इंशाल्लाह ताला बलूचिस्तान पाकिस्तान है, पाकिस्तान बलूचिस्तान है। जिस तरह जनरल आसिम ने कहा कि पाकिस्तान के माथे का झूमर, हमें इसमें कोई शक नहीं है। आगे भी CPEC-2 लॉन्च होना है, उसके बाद इंशाल्लाह रिकॉर्डिंग की प्रोडक्शन शुरू हो जाएगी 2 साल में, तो उसका फ्यूचर ताबनाक है। और मुट्ठी भर लोग जो है पैसे लेके बलूचिस्तान के फ्यूचर को डिक्टेट नहीं कर सकते, लेकिन हमें भी आई थिंक सेंसिटिविटी का ख्याल रखना चाहिए। इसको एक जनरल किस्म का नाम ना दिया जाए। बेसिकली जब दहशतगर्द है तो फितना हिंदुस्तान ही कहा जाए, इनको बिल्कुल बलोच लफ्ज के साथ भी जोड़ना गलत है। ठीक है, बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर रिटायर्ड वकार हसन साहब। इस वाले से मजीद गुफ्तगू कर लेते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब। बहुत शुक्रिया हारिस साहब, आपने हमारे प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। हारिस साहब, अभी वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी साहब ने एक बड़ी डिटेल्ड और टू द पॉइंट स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और उन्होंने उसमें शवाहिद भी फराहम किए, उन्होंने हैंडलर्स की ऑडियो कॉल्स भी सुनाई। वो ये कहते हैं कि फितना हिंदुस्तान जो है वो सरपरस्ती कर रहा है, उसकी जो सरपरस्ती है वो भारत कर रहा है और उसका बलोचों के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। आप क्या समझते हैं कि भारत अब जो 10 मई की शिकस्त थी उसको हजम नहीं कर पा रहा और अब ओछे अतकंडों पर उतरा है, अपनी प्रॉक्सीज के जरिए पाकिस्तान में दहशतगर्दी कर रहा है? स्टेट स्पॉन्सर्ड दहशतगर्दी है भारत की जानिब से। एंड सेकेंडली वो बात तो फिर ठीक है ना कि इन सब की नानी एक ही और वो भारत है। ये जो फितना हिंदुस्तान है ये बिल्कुल सही डिसाइड किया और आई थिंक चीफ मिनिस्टर बलूचिस्तान ने बड़ी अच्छी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और उन्होंने ये क्लियर बता दिया कि ये फितना हिंदुस्तान है और इनका बलोच अवाम से कोई ताल्लुक नहीं है। बलूचिस्तान के अवाम बहुत मुहब्बे वतन है और उनके लिए उन्होंने बताया कि हमने कितने 32,000 लोगों को बाहर एक्सपोर्ट करने की कर रहे हैं, जर्मन लैंग्वेज सीख रहे हैं, दूसरी लैंग्वेज सीख रहे हैं ताकि वो जाके अपने अवाम बलोच अवाम के लिए वहाँ के लिए सरमाकारी भी कर सकें, फॉरेन रेमिटेंस भी कर सकें। और ये जो मिसिंग पर्सन की बताया, कल ही असेंबली ने एक बिल पास किया जिसमें उन्होंने ये कहा कि सेल्फ डिसअपीयरेंस इज अ डिफरेंट थिंग और उसके बाद जो फोर्स डिस्पेंस है वो बिल्कुल फर्क है। ये ज्यादातर वही हैं जो एनरोल हो जाते हैं BLA BLF में और ये वो 1% लोग हैं जो कि बलोची नहीं हो सकते। बलोच कौम बहुत सयूर और बहुत जफाकश है, उनकी अपनी रवायात हैं और वो क्या आपके सामने को जो ये बलोच यकजहती कमेटी है, क्या वो बलोचियों के इवन बलोचियों के ऊपर जो ये स्कूल बस उतार में हुई है, ये जाफर हुई है, क्या उन्होंने वहाँ पर कोई उससे इज़हार अफसोस किया, क्या इज़हार यकजहती की कोई ऐसी बात की? इससे आप ये अंदाज़ा लगा लें कि ये मुट्ठी भर लोग हैं, सिर्फ 1000-2000 लोग जो अब इंडियन प्रॉक्सी, क्योंकि वो बुकराट हैं जी, आपने बिल्कुल सही कहा, जिस तरीके से इंडिया ने
کو پاکستان نے مارا ہے، ان کا منہ کالا کیا ہے، ان کے دیوال ان کے منسٹر کھلم کھلا کہتے ہیں کہ ہم بلوچستان میں بی ایل اے کو سپورٹ کر رہے ہیں ہم، اور وہ ان کی پراکسی کو یوز کر رہے ہیں. بٹ پوری قوم نے تہیا کر دی ہے، کیونکہ پوری قوم فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر کے جھنڈے کے نیچے کھڑی ہے. سب نے تہیا کیا کہ بلوچستان میں اب ہم اس کو ختم کریں گے، فیڈرل ہندوستان کو. نمبر 1. نمبر 2 چن چن کے ماریں گے. آپ یہ سافٹ ٹارگیٹ پر آ گئے ہیں. فوج کو طرف تو اب یہ کچھ کر نہیں سکتے، لیکن فوج ان کو مارنا شروع کر دی ہے، مسلح ہماری سیکورٹی فورسز نے. اب یہ سافٹ ٹارگیٹ کبھی مزدوروں کو، کبھی بچوں کو، کبھی عورتوں کو، یہ گھٹیا پن سے ہوتا رہے. آپ دیکھیں گے ان قریب آپ کو اس کی بہت اچھی خبر ملے گی. انڈیا کا مکالمہ انشاءاللہ ہو چکا ہے. ٹھیک ہے، بہت شکریہ بریگیڈیئر ریٹائرڈ حارث نواز صاحب.